जहां 10 पुरुष आपस में बात कर रहे हों, वहां औरतों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं होती। और जहां परिवार में देवरानी जेठानी या सास बहू या देवर भाभी ननद भाभी सास में मतलब झगड़ा हो जाए, थोड़ा बहुत अनमन हो जाए, तो भाइयों भाइयों के बीच में नहीं बोलना है बिल्कुल भी। ये सुबह लड़ती शाम को इकट्ठी हो जाती है। इसलिए अगर भाई भाई आपस में थोड़ा बहुत भी बोल गए तो ये सोच लेना कि उनकी गड़बड़ बड़ी, लड़ाई बहुत बढ़ जाएगी। भाइयों भाइयों में बनाना बहुत मुश्किल की बात है। एक छोटा भाई हो ना, एक छोटा और एक बड़ा हो। छोटे वाले की बहू जैसे देख ले, छोटा भाई बड़े भाई के बच्चे को 10 रुपए दे दे बस, और बहू देख ले, हाँ हो जाओ बर्बाद, तुम हो जाओ, लुट जाओ, तुम्हारे तो है ही नहीं लड़का बच्चा, हो जाओ बर्बाद, बस तुम्हारा यही है, तुम दे दो चुपचाप, दे दो, लुटा दो, ये लड़ाई शुरू। वो नहीं समझती कि भाइयों में कितना प्रेम होता है। दादा आप परिवार को चलाना है ना, तो 5 चीजें याद रखिए। दिमाग ठंडा, जेब गरम, जुबान नरम, आंखों में शर्म और दिल में रहम। आपके परिवार को कोई नहीं बिगाड़ सकता। बोलिए गोविंद भगवान की। इतना याद रखिए, क्योंकि परिवार को चलाना बहुत मुश्किल की बात है। जो मुखिया होता है ना परिवार का, जो देखता है सब कुछ, उसे पूछिए। एक झाड़ू जब तक बंधी रहेगी तब तक पूरे घर को साफ करती है। जैसे परिवार बना रहेगा ना, इकट्ठा रहेगा, तो बहुत स्वस्थ और समझदार सब अच्छे से रहेंगे। और झाड़ू जैसे बंधी रहे, सबको साफ करेगी, घर आंगन बढ़िया, उसे खोल दो तो वो किसी काम की है नहीं। ऐसे ही परिवार है, अगर आप अलग अलग हो गए और छूट गए तो आप किसी काम के नहीं हो। लकड़ी हो, एक एक करके तोड़ोगे तो सब लकड़ी तोड़ दोगे, 100 लकड़ियां टूट जाएंगी, और 100 लकड़ियां इकट्ठी ले लो, तोड़ लोगे? कभी नहीं। ऐसे ही परिवार होता है। महाराज जरूरी नहीं कि मकान बनाने के लिए अगर जेब में पैसा है तो 10 मंजिल मकान आप खड़े कर लो, कोई कुछ नहीं जाता। ईंट गिट्टी सरिया बालू सीमेंट सब इकट्ठा कर लो, मकान बन गया। लेकिन उसे घर बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। घर बहुत मुश्किल से बनता है। एक 5 लाख की डाइनिंग टेबल, एक 2 लाख की डाइनिंग टेबल आंगन में पड़ी हो, इस पे खाना खाते हैं, उस पे खाना खाने वाला कोई परिवार में नहीं है, तो वो डाइनिंग टेबल नहीं है। और एक झोपड़ी बनी हो, 4 भाई चटाई डाल के उस झोपड़ी में प्यार से भोजन करते हो, तो उससे बड़ा राजमहल दुनिया में दूसरा नहीं है। आजकल आदमी की यही दिक्कत है। आदमी के घर में डाइनिंग टेबल का सेट है, सोफा सेट है, ड्रेसिंग टेबल का सेट है, लेकिन आदमी का दिमाग अपसेट है। कुछ अच्छा ही नहीं लगता। 10 साल के बच्चे को पूछो कि ठीक हो, बोले बहुत टेंशन में है। अब बताओ उसको किस बात की टेंशन होगी? 10 साल के लड़के को क्या टेंशन होगी? खाए जा रही है टेंशन। ये इंसान की सामर्थ्य है, और झेलना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आपके अंदर भारीपन है, आप एक कह रहा है एक सुन रहा है, तो आप समझ लेना कि परिवार नहीं बिगड़ सकता। और 4 ने आकर के कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो फिर मामला गड़बड़ है। एक बात बता दें, किसी भी चीज की कीमत मायने नहीं रखती, उसका कृत्य मायने रखता है। क्योंकि अगर कीमत मायने रखती तो पायल हजारों रुपए की आती है लेकिन पैर में पहनी जाती है, और बिंदी 5 रुपए की आती है लेकिन माथे पे लगाई जाती है। आप कितना अच्छा कर रहे हैं ये कोई नहीं देख रहा, और आप बुरा कितना कर रहे हैं ये सब देख रहे। आप खुद करके देख लेना, किसी आदमी के लिए 100 अच्छाई कर दो, 100, बस 1 बुराई कर दो, वो 100 अच्छाइयों पे पानी फेर देगा। अच्छा आदमी सुनते ही नहीं है, लोग अच्छी चीजें नहीं सुनते, न सुनना चाहते हैं। मान के चलो शराब बेचने वाला
कभी घर घर नहीं जाता। दूध बेचने वाला जाता, लोग पूछते भैया दूध में पानी तो नहीं मिलाया, बोलते नहीं मिलाया। लेकिन शराब बेचने वाला कभी घर घर नहीं जाता, लोग ठेके ही पे बैठ के पियत और पानी मिलाए गौर पियत नहीं। बोलिए गोविंद भगवान की। नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज, कहे बहू अब सास से घर में मेरा। बच्चा आपका घर में है, कार मांगे कार और आप न दे पाओ तो 4 दिन रोटी नहीं खाएगा। बोले कार क्यों नहीं दी मुझे, 4 दिन नहीं खाएगा। लेकिन अगर संस्कार नहीं दिए तो खुद भी रोगे पूरी जिंदगी और बच्चा भी रोएगा। एक विद्वान ने लिखा है कि विद्या पाई विवाद करे तो न विद्वानों का क्या होगा, और करे अनीति निर्बल ही तो फिर बलवानों का क्या होगा। और पीछे बुराई, ऐसे सम्मानों का क्या होगा, करे अनीति निर्बल ही तो फिर बलवानों का क्या होगा। दबे हुए जज के आगे, जज को अगर मोटी सी रिश्वत दे दो तो सच्चे बयान खूब देते रहो, वो मानेगा नहीं। दबे हुए जज के आगे सच्चे बयानों का क्या होगा। भैया रिश्वत लेंगे आई जी तो चौक का क्या होगा। पुलिस का बड़ा अधिकारी रिश्वत ले ले तो चौकी थाने वाले कुछ नहीं कर सकते। बेटियों की हत्या करें ऐसे दामादों का क्या होगा, माता पिता की सेवा करें न उन संतानों का क्या होगा। जानकार ही दगा करे, जानने वाला दगा करने लगे, जानकार ही दगा करे उन अनजानों का क्या होगा। ये मुंह पे भलाई और पीछे बुराई, ऐसे सम्मानों का क्या होगा। द्रौपदी की वो बात चुभ गई। दुर्योधन वापस लौट के आया, मामा शकुनी से बोला मामा हमें द्रौपदी के वचनों का बदला लेना है। क्या करना पड़ेगा। तो शकुनी जो थे वो जुए में बड़ा निपुण थे। बर्बादी के 3 ही रास्ते हैं, जुआ, सट्टाबाजी और शराब। आदमी को लगता है कि 1 क्वार्टर 75 रुपए का या 70 का जो भी आता हो, आदमी को लगता है कि इतने का आता है।
लेकिन एक क्वार्टर 75 का छोड़ो, उसके लिए 7500 बीघा जमीन भी कम है। बेचने पर जब आदमी आता है शराब में तो 7500 बीघा जमीन भी कम पड़ जाती है। शराब का मतलब है सा माने सड़ाती है, और रा माने रुलाती है, और बा माने बर्बाद करती है। आदमी अगर सट्टाबाजी, शराब और जुआ शुरू कर दे तो खेती में कुछ भी नहीं छोड़ेगा। घर की जो भी सोना चांदी वो सब बेच देगा, सामान वगैरह। लत लगती है तो बहुत बुरी लगती है। जुए का खेल तैयार हुआ, पांडवों को बुलाया गया, बोले आइए जुआ खेलते हैं। तो धर्मराज बोले कि मैं जुआ नहीं खेलता। शकुनी बोले जैसे कौरव हमारे भांजे वैसे ही आप हो, इसमें कुछ बट्टा थोड़ी, आओ बैठो और जो रखना है रख देना। तो जाको दुख विधाता दे ही, बाकी मत पहले ही हरे ले ही। बिठा लिया। जब पांडवों को बिठाया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि काम नहीं करती। लिखते विद्वान, जुआ हस्तनापुर में खेल रहे, कुंती के पांचों बेटा जुआ। पहली चाल चली शकुनी ने, मैं तो बाग बगीचा, मैं तो बाग बगीचा, हार गए कुंती के पांचों बेटा। चाल चली शकुनी ने, वे तो राजपाट सब हार गए, कुंती के पांचों बेटा। चली शकुनी ने, तीजी चाल चली शकुनी ने, एवे तो द्रौपदी मीना हार गए, कुंती के पांचों बेटा।
महाराज अंत में मैया द्रौपदी का नंबर आया तो बोले रख दो। धर्मराज बोले कि धन दौलत सोना चांदी हीरे मोती खेती बाड़ी से जुआ खेलो, लेकिन औरत को रख के कौन जुआ खेलता है भाई? अरे अपनी तो पुत्र वधू है, कहाँ जा रही है? तुम भी हमारे भानेज हो, और रखो। समझा दिया। तो बोले कहते हैं ना कि वैसा असर हो रहा था कि शायद है द्रौपदी बच जाए। वहां जैसे ही मैया द्रौपदी को रखो तो पास से फेंके हैं शकुनी ने, मैया द्रौपदी को हाथ से गमाई बैठी, फटी फटी आंखों से पांचों पांडवा शकुनी को देख रहे। दुर्योधन बोला खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है दुशासन, जा लेकर के सम्मान के साथ में, और अगर अच्छे से ना आए तो केसों को पकड़ के खींच के लाना। मैया द्रौपदी महाराज मासिक धर्म में स्नान ध्यान करके बैठी। दुशासन पहुंचा, चलिए भाभी आपको सभा में बुलाया गया। जवाब दिया जहां पिता गांधार, मैया गांधारी, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, 100 कौरव, 5 पांडव, और जहां कर्ण जैसे वीर बैठे हो वहां मुझे जाने की जरूरत नहीं है। जवाब दियो, ज्ञान दे रही हो। केस पकड़े, खींच करके दुशासन सभा में लेके पहुंचा। मैया द्रौपदी बोली आप सबके सब यहां हो, मैं आपकी पुत्र वधू हूं और मुझे यहां ऐसे लाया गया, क्या कारण है? क्या कारण है? और महाराज एक बात समझ में नहीं आती, एक पिया की पत्नी पिया को प्राणों से ज्यादा प्यारी होती है, और मैं 5-5 पतियों की पत्नी हूं, मेरे लिए यहां कोई जुबान नहीं खोल रहा है, हुआ क्या है? हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, कुलवधू जो तुम्हें पुकार रही, दुर्योधन जो व्यवहार किया, क्या तुम सबको लगा सही? मेरा केस पकड़ कर लाया है, करता दुशासन दुर्व्यवहार, आर्यों की सब माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार? मैंने तो दाव नहीं खेला। द्रौपदी जवाब देती है कि मैंने तो दाव नहीं खेला, चौसरी की शाही कीड़ा में है दोष नहीं, जब मेरा कोई तो मैं क्यों ऐसी पीड़ा में? संपत्ति नहीं किसी राजा की, संपत्ति नहीं किसी राजा की, जो हारे मुझको खेल जुआ, दादा तुम तो नीति प्रिय हो, तब तो क्यों मूलाचार हुआ? द्रौपदी ने भारी भारी से प्रश्नों का ढेर लगा डाला। धृतराष्ट्र, विदुर और द्रोणा के मानो मुख पे लगा ताला। एक बात कही है कुंती ने कि द्रौपदी जवाब देती है कि मां कुंती ने मुझे बांट दिया, बन गए पति 5 भाई, दुर्दशा देख मेरी ऐसी तुम सबको लाज नहीं आई। मैं समझी थी बड़भागन हूं। हाथ उठा के द्रौपदी कहती है कि आज इतने वीर बैठे हैं, मैं समझी थी बड़भागन हूं, रणवीरों की मैं सबला हूं, पर अब ऐसा लगता है डरपोकों की मैं अबला हूं। यहाँ कोई वीर नहीं है, इन पे पानी नहीं पड़ा है। गधा कहां, गांडीव कहां? द्रौपदी ललकार के कहती है गदा कहां, गांडीव कहां? क्या जंग लगी तलवारों को? 100-100 धिक्कार मेरा धिक्कार तेरे हथियारों को। अगर इतने ही तुम वीर हो तो तलवारों को बाहर निकालो, गांडीव अर्जुन तुम्हारा कहां है उसे बाहर निकालो। लेकिन कोई नहीं बोला। और एक काम कर लो, सब चूड़ियां पहन लो, घुंघरू बांध लो, साड़ी बांध लो, मैं अकेले ही काफी हूं, और तो सब छोड़ो, मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगी तो हमारा एक भाई है वो बहुत काफी है, जिसे